मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। आई होप कि आप सभी ने सीटेट की आंसर की चेक कर ली होगी और साथ ही साथ कल आपके जो चैलेंजेस हुए हैं यानी कल आपकी लास्ट डेट थी तो आप सभी ने चैलेंज कर दिए होंगे सभी ने, मैं उम्मीद करती हूँ, और मैंने भी आपके लिए कर दिए हैं। क्योंकि देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस पे आपने चैलेंज किया है आयोग जो है वो सभी को सही मान लेगा, क्योंकि आयोग अपने आप को इतनी जल्दी गलत नहीं ठहराएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है बेसिकली आपके 1 से 2 मार्क्स यानी 2 से 3 इस तरीके से मार्क्स बढ़ जाएं। लेकिन अगर मैं कहूँ जो लोग बहुत सारे बता रहे हैं कि 15 नंबर बढ़ जाएंगे या फिर 7 नंबर बढ़ जाएंगे तो ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्लियर? हाँ, 2 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं, उम्मीद है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 6 नंबर बढ़ जाएंगे, 7 नंबर बढ़ जाएंगे तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आयोग 6 से 7 नंबर नहीं बढ़ा देने वाला। ये कड़वा सच है। आप लोगों ने जिस पर भी आपको चैलेंज करना था आपने कर दिया है। जो हम लोगों को लगा कि जिस पर चैलेंज करना चाहिए, अब आयोग उस पर क्या प्रतिक्रिया करता है वो आगे देखना होगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। बेस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं होती है और इस वजह से बच्चे फॉर्म ही नहीं फिल करते हैं। क्लियर? बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही नहीं फिल करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे कि एलिजिबल थे लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया, क्योंकि उन्हें तो जो हमारे यहाँ जो है मार्क्स कि जो पासिंग मार्क्स जितने हैं तो उसके अनुसार ही वो वहां पर देख रहे थे और इस वजह से उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया। तो आखिर क्या है जानकारी, तो फटाफट से अगर आपको जानना है तो जो लोग यहाँ पर नए हैं जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहे। साथ ही साथ आपकी यूपी टेट और यूपी SSSC पेट दोनों की आपकी क्लासेस कराई जा रही हैं 1 बजे से और शाम 4:30 बजे से। तो चलिए चलते हैं आखिर माजरा क्या है। सीटेट अगस्त 2023 की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको लिखा मिला कि जनरल में अगर आपके यहाँ पर जनरल फीमेल हैं, अगर 82 नंबर भी हैं तो भी आप पास माने जाएंगी, है ना। जनरल हैं और आपकी क्या 82 मार्क्स हैं तो भी पास मानी जाएंगी। और अगर हम SC ST ये की बात करेंगे तो आपको 75 मार्क्स होंगे तो भी आप पास माने जाएंगे। तो किस तरह से माने जाएंगे चलिए बताते हैं। आप सभी को पता है कि BPSC की टीचर वैकेंसी फिर से आने वाली है 2.0, है ना। BPSC 15 अक्टूबर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। BPSC की यहाँ पर 2.0, है ना। BPSC टीचर वैकेंसी फिर आ रही है और आपको अगर उसमें बैठना है तो देखिए बिल्कुल सीटेट को पास करना होगा। सीटेट अगर आपका पास नहीं होगा तो BPSC में तो आप नहीं ही बैठ पाएंगे। अगर आपका सीटेट पास नहीं हुआ तो BPSC में तो नहीं बैठ पाएंगे। साथ साथ आगे जो और वैकेंसीज आएंगी DSSSB, है ना, DSSSB या केवीएस किसी की भी वैकेंसी आए तो उसमें भी अगर आप सीटेट पास नहीं है तो आप नहीं बैठ पाएंगे। और अगर सीटेट पास है तो सेंट्रल की क्योंकि वैकेंसी है तो कहीं भी वैकेंसी आती है तो बिल्कुल चाहे अपने स्टेट में आए चाहे अदर आए आप बैठ पाएंगे। तो सीटेट पास होना बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि आप जनरल मेल हैं, अगर हम बात करेंगे बिहार की तो हम बात करेंगे BPSC बिहार जो शिक्षक भर्ती है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो अगर आप जनरल हैं और मेल हैं तो देखिए भाई आपको 60% लाना अनिवार्य है सीटेट में, यानी आपके लिए 90 नंबर ही पासिंग है, 90 नंबर ही आपके लिए पासिंग मार्क्स हैं। क्लियर? लेकिन अगर आप फीमेल हैं, क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स का ये है कि बहुत कम नंबर आ रहे होंगे, है ना, किसी के ज्यादा आ रहे होंगे किसी के कम आ रहे होंगे, तो किसी के पता चला 82 ही आ रहे हैं और जनरल हैं तो वो समझ रही है कि मैं तो बाहर हूँ शिक्षक भर्ती से, है ना।
या 85 आ रहे हैं, कुछ इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हम तो बाहर हैं, क्योंकि 90 नंबर आपका जो है वो पासिंग माना गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए यानी आपका फॉर्म आगे ना छूटे, आपने अगर जो अभी टीचर वैकेंसी आई थी बिहार की, और अगर आपने ये सोच के फॉर्म नहीं फिल किया था, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जनरल फीमेल अगर हैं आप, तो आपके 82.5 नंबर यानी 55% नंबर भी होंगे, तो भी क्या आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकती हैं, क्योंकि बीपीएससी में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। यानी बिहार में अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया गया है। तो इसलिए अगर हम जनरल फीमेल की बात करेंगे तो 82.5 यानी 55% ही आपको नंबर लाना होगा। साथ ही साथ अगर ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपका वही है 82.5। यहाँ पर अगर आपके 82.5 है ओबीसी में, और अगर जनरल फीमेल हैं और आपके 82.5 है मार्क्स, तो आपके का सीटेट में है अगर, तो आप बिल्कुल शिक्षक भर्ती में, यहाँ पर बिहार की बात हो रही है, सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती, क्योंकि बिहार ने आपको क्या महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका क्या है, यहाँ पर आपके 82 नंबर मायने रखेंगे। क्लियर। अगर हम बात करेंगे SC ST और PH की, SC ST PH के लिए आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। सीटेट में आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी अगर आप SC हैं, ST हैं या फिर PH हैं, तो आपको क्या 75 नंबर आपके पासिंग मार्क्स होंगे। 75 नंबर आपके पासिंग मार्क्स होंगे। यानी अगर आपके 75 नंबर हैं तो बिल्कुल आप शिक्षक भर्ती में बीपीएससी में बैठ सकते हैं। तो देखिए बिहार शिक्षक भर्ती 15 अक्टूबर लगभग आपको देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोग अगर बिहार शिक्षक भर्ती में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी बिहार शिक्षक भर्ती आपको भरनी है, तो फटाफट से आप देख लीजिएगा। सीटेट में अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। फटाफट से आप जैसे ही फॉर्म आए बिल्कुल फिल कर दीजिएगा, बिना डरे, बिना झिझक के, बिना किसी भी क्या कहते हैं भ्रम के, कि आपको बिना किसी भ्रम के कि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ अगर जनरल हैं तो फिर 90 ही लाने हैं, या फिर SC ST हैं तो आपको 82 ही लाने हैं तो ही हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये जानकारी देना बहुत जरूरी थी, क्योंकि आपका फॉर्म यानी आपकी भर्ती अगर एक बार हाथ से निकल गई और आप किसी भी कंफ्यूजन में नहीं दे पाए, फॉर्म नहीं फिल कर पाए, तो आपके हाथ से चली जाएगी। तो इस वजह से ये आपको देना बहुत जरूरी था। अगर हम यहाँ पर अपने स्टेट की बात करेंगे तो आपका वही है कि जनरल में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो 90 नंबर ही लाने हैं, और अगर हम बात करेंगे SC ST की तो आपको वहां पर 82 मार्क्स लाने हैं। क्लियर। तो चलिए ये थी आज की आपकी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जो भी प्लीज यहाँ पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें। धन्यवाद।